ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए गूगल ओपन करें, सर्च करें ऑनलाइन अपडेट stm.in। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप दोनों से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लाइन मिलेगा मोबाइल से करेंगे तो, और यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी अपडेट का एक सेक्शन बनाया गया होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे LNMU UG एडमिशन 2022 बीए बीएससी बीकॉम ऑनलाइन अप्लाई, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डिटेल में आर्टिकल मिलेगा जिसमें सारी जानकारी को बताई गई है। आप सारी जानकारी को रीड कर सकते हैं और डायरेक्ट यहीं पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट करेगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल पोर्टल बनाया गया जहां से ऑनलाइन अप्लाई होगा। यहाँ पे देखेंगे एक अपडेट जारी किया गया जिसमें सारी जानकारी को बताई गई। 22 से 25 के लिए जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन लेंगे वो सारा गाइडलाइन आप जो है यहाँ पर आकर ये सभी गाइडलाइन को आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको इसका जो लॉगिन आईडी देगा उससे लॉगिन करना है, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है, फिर आपको पेमेंट करना है, फिर आपको प्रिंट लेना है। तो ये कंप्लीट गाइड यहाँ पे की गई है। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साइन अप फॉर न्यू अप्लीकेंट, यानी आप नए स्टूडेंट हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इस वाले विकल्प पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार लोडिंग लेगा, पेज आपके सामने खुलेगा जो कि रजिस्ट्रेशन पेज रहेगा। थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि अभी काफ़ी सारे छात्र परेशान थे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो वेबसाइट थोड़ा सा स्लो है। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है जो समझिए, शेड्यूल समझिए। जैसे अप्लाई की जो प्रोसेस है आपको आज से स्टार्ट हुई है, लेकिन 26 से ही स्टार्ट होना था। इसका अंतिम तिथि 15 जुलाई रखा गया है। जो भी कैंडिडेट का फॉर्म अगर इस बीच नहीं भराया जाता तो लेट फाइन के साथ 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक भरेंगे। उनका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहेगी जो रिलीज की जाएगी, ये प्रोविजनल लिस्ट 23 को, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है 28 तारीख को आएगी। इसके बाद आपको एडमिशन कराना होगा 29 तारीख से 13 तारीख के बीच में। उसके बाद आपका क्लास 16 तारीख से स्टार्ट होगा। ये कंप्लीट गाइडलाइन है। उसके अलावा भी सारी गाइडलाइन यहाँ पे बताई गई, आप आकर इसे पढ़ सकते हैं, या नहीं तो नोटिफिकेशन वाले सेक्शन से इसे डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म में कुछ बेसिक जानकारी भरना होगा। सबसे पहले जिनके भी नाम से आप आवेदन दे रहे हैं उनका नाम भरना होगा, जो कि मैट्रिक या मार्कशीट या एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग रहेगा। उनके पास उनका जो फर्स्ट नेम होगा इस कॉलम में आपको डालना है, मिडिल नेम इस कॉलम में और लास्ट नेम इस कॉलम में डालना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर उनके पास अवेलेबल होगा वो मोबाइल नंबर डालेंगे। एक ईमेल आईडी को देना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ईयर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जो भी डिटेल आप डालेंगे एक बार मार्कशीट से ज़रूर मैच करेंगे, क्योंकि कोई भी मिस्टेक होगा तो फिर समस्या आपको होगी, काफ़ी सारी समस्या होगी। जैसे अगर मान लीजिए मंथ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। डेट के लिए आपको यहाँ पे मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंग आप अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिएगा। फिर अपना जेंडर मेल है फीमेल है बताएंगे। नेशनलिटी आपका जो भी होगा आप यहाँ पे बताएंगे। फिर आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनर्स का ही ऑप्शन है, तो ऑनर्स सेलेक्ट करिए। फिर एक ऑप्शन मिलता है साइन अप का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपके जो मोबाइल नंबर है और रजिस्टर ईमेल आईडी आपने जो दिया है उस पर आपको आईडी पासवर्ड भेज दिया गया होगा। आप ओके वाले पे क्लिक करेंगे, उस आईडी को डालेंगे, जो पासवर्ड आपको मिला है उसको डालेंगे। फिर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट स्टेप, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस आपका फॉर्म खुलेगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। इसमें बेसिक जानकारी आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल आपका पहले से फिलअप रहेगा। अब यहाँ पे फादर नेम आपको डालना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहेगा। फिर आप अपने माता जी का नाम डालेंगे। फिर आपका नेशनलिटी सिलेक्ट रहेगा, रिलीजन आप किस धर्म से आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है आपका सेलेक्ट करिएगा। फिर आपका जेंडर सिलेक्ट रहेगा। डोमिसाइल स्टेट पूछा जा रहा है, यानी जिस राज्य के आप निवासी होंगे उस राज्य को सिलेक्ट करिएगा। बिहार के होंगे तो बिहार को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा। कैटेगरी मतलब आप जिस जाति से आते हैं, जैसे आप URL मतलब जनरल से आते हैं, BC मतलब BC1, OBC में अगर आप है BC2 है तो आप BC को सिलेक्ट करिए, और BC1 है तो EBC को सिलेक्ट करिए। EWS SC ST आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे बोला जाता है कि यदि आप अगर
कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। आइडेंटिटी मार्क्स पूछा जा रहा है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह है जिससे आपकी पहचान किया जा सके, वो आप ज़रूर लिखेंगे। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास होता ही है, कहीं ना कहीं कोई कटा उटा होगा या कहीं मोल होगा, तो आप बता सकते हैं, इस अनुसार वो डिटेल फिलअप जरूर करेंगे ताकि आपके लिए बेटर हो। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे पूछा जा रहा है कि यदि आप दिव्यांग है, विकलांग है तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। तो ये डिटेल थोड़ा सा वेट करेंगे, ये डिटेल आपका सेव होगा। उसके बाद नीचे कुछ डिटेल और फिलअप करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है, साथ ही आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसको बताएंगे। फिर नीचे देखेंगे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिलअप रहेगा। ये स्टूडेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यानी स्टूडेंट जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस डालना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको क्या करना है, जैसे आपका जो भी विलेज होगा या आप कहीं और रह रहे हैं, जैसा अगर मान लीजिए आपका घर हो चुका है सीतामढ़ी में, अगर आप पटना में रहकर पढ़ाई करते या दरभंगा में रह के पढ़ाई करते, तो करस्पॉन्डेंस में आप जहाँ रह रहे हैं, दरभंगा में अगर रह रहे हैं तो दरभंगा का एड्रेस आप डालेंगे, या नहीं तो आप अपना परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला भी जा रहा है इंटर परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे जो भी विलेज आपका होगा इस प्रकार विलेज लिखिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा। पोस्ट ऑफिस जो भी होगा पीओ करके पोस्ट ऑफिस को मेंशन करिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा। पीएस करके पुलिस स्टेशन को मेंशन करिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा। डिस्ट्रिक्ट को भी मेंशन आप कर दीजिएगा, या नहीं तो डिस्ट्रिक्ट आपको नीचे सिलेक्शन करना ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से स्टेट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आप नीचे देखेंगे तो आपका पिन कोड को भी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आप इस पर टिक आउट करेंगे तो दोनों एड्रेस आपका फिलअप हो जाएगा। फिर नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अगला डिटेल आपके सामने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का है, जिसका मैक्सिमम साइज 50 KB रखा गया है। यहाँ पे सिंपली ब्राउज वाले पे क्लिक करिए और जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है उस लोकेशन को यहाँ से क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। जैसे मेरा फ़ोटो जहाँ पे है पहले वहाँ जाते हैं और फ़ोटो को क्या करना है इस अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और एक ऑप्शन मिलता है अपलोड फ़ोटो, आप इस पर क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका फ़ोटो अपलोड होगा और इस प्रकार इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। फिर सिग्नेचर को सेम उसी अकॉर्डिंग क्या करना है डालना है और यहाँ पे भी मेंशन हो जाएगा कि आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है और यहाँ से अपलोड करिएगा। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, आप सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड होगा, फिर आपको आगे की डिटेल भरने की आवश्यकता होगी। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि साइट लगभग काफ़ी स्लो है, समस्या होगी आपको फॉर्म भरने में, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको इंतज़ार करके धीरे धीरे करके फॉर्म को भरना है। पहले वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करिए, कंप्लीट जानकारी समझिए तब फॉर्म को फिलअप करिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट समस्या करते हैं फिर कमेंट करते हैं, तो उससे बेटर है वीडियो को पूरा देखिए। अब इंटरमीडिएट का जो स्ट्रीम था, जैसे अगर मान लीजिए आपने साइंस या आर्ट या कॉमर्स, इस तीनों में से किसी न किसी से आपने इंटर पास किया होगा, तो उसको पहले सेलेक्ट करिए। जब सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार लोडिंग लेगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि जो आपने इंटरमीडिएट पास किया है किस बोर्ड से किया है। बिहार बोर्ड के कैंडिडेट आप इसको सेलेक्ट करिए। CBSE अदर बोर्ड का भी ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने बोर्ड का चयन जरूर करें। फिर आप जब देखेंगे बगल में आपसे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, यानी किस साल आपने 12th पास किया उस ईयर को सेलेक्ट करिए और आपका रोल कोड क्या रहा था। जैसे अगर मान लीजिए आपका जो भी रोल कोड रहा होगा इस प्रकार रोल कोड को मेंशन जरूर करें। और नीचे आएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट का चयन करना है। जैसे मान लीजिए आपने साइंस लिया होगा तो साइंस में आपने 5 सब्जेक्ट को चुना होगा, या कॉमर्स में भी 5 सब्जेक्ट, या आर्ट में भी आपने 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट आपने एक्स्ट्रा भी दिया था तो वो भी चयन करिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स लिया था तो फिजिक्स का चयन करिए। और पूछा जा रहा है कि फिजिक्स आपने जो लिया था ये पेपर बताइए, ये कंपलसरी था तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करिए। और टोटल 100 नंबर का हुआ था तो इसमें आपको कितना नंबर मिला है वो आप यहाँ पे बताएंगे, उसका परसेंटेज यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ले लेगा। जैसे आपका 70% फिजिक्स में था, सेम उसी अकॉर्डिंग केमिस्ट्री आपने लिया होगा, केमिस्ट्री में बताइए कि 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपको कितना आया है, तो 70 आया था तो 70 डालिए। इस अकॉर्डिंग क्या करें, 5 सब्जेक्ट का आप चयन जरूर करें पहले। तो इस प्रकार 5 सब्जेक्ट का आप ऐड करें। सब्जेक्ट चुनने में समस्या आती है तो यहाँ से रिफ्रेश सब्जेक्ट करें, फिर से दोबारा सब्जेक्ट को आप चुनें, तो इस अकॉर्डिंग आपको डालना है। नीचे जब आप आएंगे आपको बोला जाता है कि जो
कोर्स आप करना चाहते हैं या जो ऑनर्स आप आगे करना चाहते हैं, जो कि बीए या बीएससी या बीकॉम के लिए आप रहेगा, वो आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे बीए बीएससी बीकॉम है, आप जो भी करना चाहते हैं आगे की पढ़ाई उसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, क्योंकि ये पेज लोडिंग लेने में थोड़ा सा समय काफ़ी लेता है। उसके बाद आपको ऑनर्स सब्जेक्ट का चयन करना होगा। जैसे ऑनर्स में काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है, आप जो भी ऑनर्स करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए। मैक्सिमम स्टूडेंट बीए हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री सेलेक्ट करिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है, या उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो ऑनर्स है वो आ जाएगा और यहाँ पे लिखेगा यू आर एलिजिबल। इसका मतलब है कि इस कोर्स को करने के लिए आप एलिजिबल है, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे समस्या आएगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो इसका मतलब है कि इस ऑनर्स को आप नहीं कर सकते हैं। ऑनर्स सब्जेक्ट को आपको बदलना होगा, दूसरा ऑनर्स डालना होगा, तभी यू आर एलिजिबल आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम आपको सारी गाइडलाइन के साथ बता रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट गाइडलाइन आपको यहाँ पे पता चलेगा, ताकि आपको कोई भी बाद में समस्या या कमेंट करने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए, बताया जाता है कि विद्यार्थी द्वारा न्यूनतम 1 और अधिकतम 5 कॉलेज का चयन किया जा सकता है। यानी आप न्यूनतम 1 कॉलेज आप ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ 4-5 डिस्ट्रिक्ट में इनका कॉलेज चलता है, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, जहाँ का भी कॉलेज आपको लेना है, जैसे दरभंगा का लेना है तो दरभंगा सेलेक्ट करिए, और 1 नंबर में जो भी कॉलेज आप रखना चाहते हैं सिंपली उस कॉलेज को एक बार चयन करें। जैसे हमने दरभंगा चुना, सीएम कॉलेज दरभंगा को फर्स्ट प्रेफरेंस हमने दिया, ऑनर्स हमने हिस्ट्री रखा। उसके अलावा भी आपको 2 सब्जेक्ट चुनना होगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री रहेगा तो वो 200 मार्क्स का होगा। उसके अलावा सब्सिडी आपका 200 का लेना होगा, तो सब्सिडी में आप जो भी लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करिए। जैसे हमने एक पोल साइंस को चुना है, पॉलिटिकल साइंस को, और एक और चुनते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स को चुना है। तो ये 200 का ये हो गया, 200 का आपका ऑनर्स हो गया, बच गया 100 का और आपको लेना है। 100 में आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट में जैसे अरबी, हिंदी, जैसे अगर मान लीजिए आप 100 नंबर का लेना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करिए। अगर 50 नंबर हिंदी आपको लेना है तो नॉन हिंदी को सेलेक्ट करिएगा। तो कंपोजिशन में भी आपको 50 नंबर चुनना होगा। जैसे कंपोजिशन में आपका 50 नंबर यहाँ पे इंग्लिश हो गया, तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है सब्जेक्ट का चयन करना है। उसके बाद चलिए हम एक ही कॉलेज को चयन करते हैं। अगर मैक्सिमम 5 है तो आप हर हाल में 5 कॉलेज का ज़रूर चयन करें, क्योंकि हमको वीडियो बनाना, हमको एडमिशन लेना नहीं है, आपको समझाना है, इसलिए हम आपको डिटेल समझा रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको बताया जाता है कि अगर कोई इसमें एडिट करना है तो अभी एडिट करने का भी मौका है, और सारा डिटेल सही है तो एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड प्रीव्यू, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने जितने सारे डिटेल आपने फिलअप किया है उस सभी डिटेल का प्रीव्यू मिलेगा। इस प्रीव्यू में आपको सारी डिटेल को बारीकी से मिलान करना है, क्योंकि ये आपको अंतिम मौका मिलता है यहाँ तक अगर आपने कोई गलती किया तो इसको सुधार करने का। तो सारा डिटेल आप मिलान करें, सारा डिटेल आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे आई एग्री करें, और फिर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट फॉर्म। अगर आपको रिव्यू करना है, रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करिए, फिर से रिव्यू करिए। मेरा सारा डिटेल सही है तो हम सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। अब पेमेंट कितना लगता है उसकी जानकारी आपको यहीं पे पता चलेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन भी आएगा कि आपका जो डाटा है सक्सेसफुली सेव हुआ है, अब आपको पेमेंट करना है, ओके वाले पे आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने आपका जो फिर डैशबोर्ड है जो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 3 नोट दिया गया, समझिए आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। कोई छात्र छात्रा अगर चाहेंगे ऑनलाइन करने के बाद मेरा पैसा रिफंड हो तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। दूसरा नोट है भुगतान के पश्चात यदि राशि आपके खाते से कट जाती है और अपडेट नहीं होती है तो दोबारा पेमेंट ना करें। 72 घंटा बाद शुल्क या स्वतः आपके अपडेट हो जाएगा या आपके खाता में चला जाएगा, या 72 घंटे बाद ही आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे तीसरा नोट है भुगतान के पश्चात यदि आपका विकल्प पूछा जाए सेंड एनीवे या बैक, तो उस समय आपको सेंड एनीवे पे ही क्लिक करना है, बैक पे नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट कट जाएगा और पैसा रिफंड नहीं आएगा। अब सिंपली सारा डिटेल देखिए और एक ऑप्शन मिलता है पे फॉर एप्लीकेशन फ़ी, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस ब्राउज़र को किसी भी प्रकार से रिफ्रेश नहीं करना है। पेमेंट आपको 3 ऑप्शन दिए गए, स्मार्ट
चेकआउट दिया गया कार्ड है, नेट बैंकिंग है। तो कार्ड से करना है तो कार्ड को सिलेक्ट करिए। कार्ड में आपका जो भी है जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका नंबर डालिए, नाम डालिए, किनके नाम से कार्ड है उनका नंबर डालिए, मंथ ईयर डालिए, सीवीवी कोड डालिए, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं या ईमेल आईडी डालिए या छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक ऑप्शन मिलता है पे का, पे क्लिक करिए। आपका ये पेमेंट होगा। पेमेंट यहाँ पे 400 इस बार लिया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सारी प्रोसेस यहाँ पे समझाई गई है, पेमेंट आपको इतना करना है। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट लेकर आप संभाल कर इसको रखिएगा। आगे की जो भी अपडेट होगा जब आप इनके वेबसाइट पे ही आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सारी प्रोसेस आपको समझा दी गई है कि आपका जो मेरिट लिस्ट होगी, जो 23 तारीख को एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी जिसका हम आपको चेक करना बताएंगे। वो चेक आप हमारे वेबसाइट से ही कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक दे दी गई है, आप यहीं से कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस आपको ऑनलाइन अपडेट stm.in के जो वेबसाइट है जिस पर उपलब्ध करा दी गई है। आप सारी जानकारी को यहाँ से प्राप्त करिए और फॉर्म को फिलअप करिए। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं मोबाइल से कैसे इसको अप्लाई करना है उस पर हम वीडियो लाए तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, मैं जल्द ही उस पर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।